देवताओं के ऊपर गोलियां चलवा दी। ब्राह्मणों के प्रति इस प्रकार का अभद्र व्यवहार करना, यह और कुछ नहीं, कली का ही द्योतक है। यह इस प्रकार का अमर्यादित व्यवहार ब्राह्मण विप्र देवताओं के साथ कलयुग से ओतप्रोत और कलयुग के जो सेवक हैं वही कर सकते हैं। इसलिए जिन ब्राह्मणों को आपने अपने यज्ञ में बुलाया है, उनकी सुख सुविधा का आपको भी ध्यान रखना ही पड़ेगा। और आप उनके प्रति श्रद्धा नहीं रखेंगे तो काहे का तुम्हारा यज्ञ। विप्र के अधीन यज्ञ होता है, विप्र के अधीन मंत्र होते हैं, विप्र के अधीन ये सारा कार्य है, सारा जगत है। ये मंत्र तो सबको याद ही होगा, विशेषकर उस बाबा को तो ये याद होना ही चाहिए कि ये सारे मंत्र ब्राह्मण देवताओं के अधीन हैं। इसलिए ब्राह्मणों का सम्मान भी अत्यधिक आवश्यक है। अपनी उन्नति चाहनी है तो निश्चित रूप से राम जी के इस मार्ग में चलना ही पड़ेगा। इसी वाल्मीकि रामायण में श्री राम कहते हैं कि गुरुदेव, गो ब्राह्मण हितार्थाय देशस्य च हिताय च। गो ब्राह्मण के हित के लिए और राष्ट्र के हित के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, अपने प्राण भी दे सकता हूं। माने ताड़का का वध मैं बड़ी प्रसन्नता से कर सकता हूं। वो स्त्री है लेकिन देश के साथ द्रोह कर रही है, गो ब्राह्मण के साथ विद्रोह कर रही है, इसलिए वह निश्चित रूप से दंडनीय है। मंत्राधीनाश्च देवता, मंत्र के अधीन देवता होते हैं। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनाः तस्मात् ब्राह्मण देवता। और यहां तक कि कहीं कहीं श्लोक में भेद भी पाया जाता है, तस्मात् ब्राह्मण दैवतम। बोले ये देवतम हैं, देवता से भी बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं। तो इसलिए ब्राह्मणों का सम्मान विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। विप्र के लिए गोस्वामी जी ने सबसे पहले विप्र शब्द का प्रयोग किया है। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। भगवान श्री राम ने मनुज अवतार ही ब्राह्मण देवताओं की रक्षा के लिए लिया है। विप्रधेनु सुर संत, संत अंतिम पंक्ति में है, लेकिन ये पंक्ति में भेद करना अपराध है, क्योंकि को बड़ छोट कहत अपराधु। बड़े छोटे नहीं, लेकिन सबको परस्पर सम्मान करना चाहिए। कोई भी साधु हो तो उनको ब्राह्मणों का सम्मान जरूर करना चाहिए। ये सिद्धांत है भगवत गीता का, परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यतः। यहां तक कि हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तो परस्पर अपना मिलजुल कर रहकर कल्याण करें ही, उस परम पद को पाने का प्रयास करें ही, देवताओं के साथ भी परस्पर संबंध रखें। ये बात हमारे शास्त्रों ने कही है। तो जिस प्रकार का अभद्र व्यवहार
उस बाबा ने ब्राह्मण देवताओं के साथ किया वह घोर निंदनीय है।